क्या आपके पीरियड भी पहले ठीक आते थे और अब कम आने लगे हैं और आप इस चिंता में हैं कि इसका कारण क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सुमंजन है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पीरियड पहले नॉर्मल आते थे और अब कम होने लगे हैं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या आप कर सकते हैं? तो आज हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन की कि जब आपको पहले पीरियड नॉर्मल आते थे या 4-5 दिन आते थे, टाइम से आते थे और अब आपके पीरियड कम आने लगे हैं, यानी कि फ्लो कम होने लग गया है और 5 की बजाय 2 दिन में या 1 दिन में ही बंद हो जाता है। इस तरह के लोग जिनको कि ये शिकायत है कि उनके पीरियड कम आते हैं, उनको हम 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक तो वो जिनको कि 2-3 प्रेगनेंसी हो चुकी हैं या उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब उनको प्रेगनेंसी और नहीं चाहिए, लेकिन उनके पीरियड क्योंकि कम आ रहे हैं तो वो चिंता में है कि कहीं हमें कोई बीमारी तो नहीं होने वाली। और दूसरे वो लोग हैं जिनको कि अभी प्रेगनेंसी भी नहीं हुई है और उनको ये चिंता है कि हमारे पीरियड कम आ रहे हैं तो हमारी फर्टिलिटी शायद कम हो गई है, हमें प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीरियड कम आने का मतलब क्या है। जैसे हम सभी लोगों की हाइट डिफरेंट है, वेट डिफरेंट है, हम लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उसी तरीके से सभी लोगों का पीरियड भी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। किसी को हैवी पीरियड्स आते हैं, किसी को थोड़े कम आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको कम आते हैं उनको आगे चल के प्रेगनेंसी नहीं होगी या जिसको ज्यादा आते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी के पीरियड जब उसके शुरू हुए हैं, यानी कि जब आपके पीरियड 12-13 साल की उम्र में शुरू होते हैं और एक बार आपका एक रिदम बनना है, उस रिदम बनने के टाइम से ही आपके पीरियड अगर 2-3 दिन ही आते हैं और रेगुलर टाइम से आते हैं, जो भी है, या तो शॉर्ट साइकिल या लॉन्ग साइकिल, लेकिन रेगुलर है और 2-3 दिन से आ रहा है और आपके टेस्ट वगैरह भी नॉर्मल है, आपको कोई और सिम्टम भी नहीं है, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी वजह से आपको आगे चल के प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत आएगी। यानी कि इस तरह के लोगों की यूट्रस की या ये कहें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रकृति ही ऐसी है कि उनका जो भी एंडोमेट्रियम बनता है वो 2-3 दिन में ही शेड हो जाता है। शॉर्ट साइकिल से मेरा मतलब ये है कि 28 दिन से कम की अगर किसी को है, और अगर लॉन्ग साइकिल से मतलब है कि किसी की 28 से ज्यादा की है, 21 दिन से लेके और 35 दिन तक को हम नॉर्मल लिमिट में ही मानते हैं। और ऐसे ही अगर ब्लड 2 दिन से लेके और 7 दिन तक है तो ये भी नॉर्मल लिमिट में ही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका शुरू से ही पीरियड कम है या 2 दिन ही रहता है और फ्लो कम है तो ये नॉर्मल है, इसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों का पहले नॉर्मल था, यानी कि पहले 5-6 दिन आता था और अब धीरे धीरे या सडनली 2-3 दिन में ही रह गया है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। अगर आपको पहले 5-6 दिन ब्लीडिंग आती थी या ज्यादा ब्लीडिंग आती थी और अब आपकी कम होने लगी है, तो इसके कारण वो सभी हो सकते हैं जिसकी की वजह से धीरे धीरे चल के आगे ब्लीडिंग बंद भी हो जाती है। यानी कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है या कोई और दूसरे जेनेटल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यू हो सकता है, या कोई अगर किसी को बार बार डीएनसी की वजह से, किसी को अगर बार बार डीएनसी हुई है उसकी वजह से उसको जो एंडोमेट्रियम है वो ट्रॉमेटाइज हो गई हो, इसकी वजह से भी उनको पीरियड कम आ सकते हैं, या उनको कोई हार्मोनल इशू जैसे थायराइड का या पीसीओडी वगैरह हो, उसकी वजह से भी उनको पीरियड कम आ सकते हैं। कभी कभी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी इसका रीजन हो सकता है, या कोई और ऐसी सीरियस बीमारी जैसे खून की कमी है या किसी का कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि और बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से भी पीरियड कम हो जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर ये दूसरी सारी प्रॉब्लम किसी को भी होंगी तो साथ में दूसरे सिम्टम्स भी होंगे ही। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की कि जो अदरवाइज हेल्दी हैं और लेकिन उनके पीरियड्स कम होने लगे हैं। पेशेंट्स भी हमारे पास यही रिपोर्ट्स लेके आते हैं कि मैडम हमने सारे टेस्ट करा लिए, हमने सोनोग्राफी करा ली, हमने सारे ब्लड टेस्ट करा लिए, सारे टेस्ट हमारे नॉर्मल हैं, लेकिन हमारे पीरियड अब कम होने लगे हैं। इसका क्या कारण है? इसका जो पहला रीजन है वो ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे सभी के पीरियड थोड़े थोड़े तो कम होने ही लगते हैं। आप इसको एजिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती थोड़ी सी फर्टिलिटी कम होने की तरफ आती है और इसी वजह से पीरियड भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एजिंग के साथ में आपको प्रेगनेंसी होने के चांस खत्म हो गए। कम जरूर कह सकते हैं आप, लेकिन खत्म नहीं हुए। कहने का मतलब ये कि किसी की फर्टिलिटी अगर 20 साल की उम्र में ज्यादा है तो डेफिनेटली 30 साल की उम्र में उतनी तो नहीं रहेगी। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये एज के साथ में जो पीरियड कम होते हैं ये कोई नई प्रॉब्लम है, ये पहले भी ऐसा ही होता था और अभी भी ऐसा ही होता है। पहले ये बात इतना एहसास नहीं पता चलता था क्योंकि पहले प्रेगनेंसीज या आप ये कहें कि फैमिली कंप्लीट हो जाती थी 20 से 25 साल की, 25 साल की उम्र तक तो आते आते सभी फीमेल्स की फैमिली कंप्लीट हो ही जाती थी। तो उसके बाद में अगर पीरियड कम भी हो जाते थे तो उन्हें ध्यान भी नहीं रहता था। लेकिन आजकल
प्रेगनेंसी होने की जो एज है वो बढ़ गई है, 30-35 साल पे शुरू होता है, तो कभी कभी 38 साल की प्राइमरीज भी हमारे पास आती हैं। ऐसे में ये एक टेंशन का मामला हो जाता है कि एज के साथ में जो फर्टिलिटी आपकी कम हो रही है, इससे कोप अप कैसे करें, इसके बारे में तो हम अभी बात करेंगे ही। आजकल प्रेगनेंसी बड़ी एज में होने लगी है, जिसकी की वजह से चिंता बढ़ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप बिना मेंटली प्रिपेयर हुए जल्दी एज में प्रेगनेंसी करें, लेकिन वो कपल जिनके लिए पॉसिबल हो टाइमली प्रेगनेंसी करना, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। इस एज के इफेक्ट को काफी हद तक हम कम कर सकते हैं अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखें। कैसे, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इस सिचुएशन का दूसरा कारण जिसकी की वजह से पीरियड सब कुछ सही होते हुए भी कम होने लगता है, वो है अनहेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ऐसे सभी लोग जिनका की पीरियड अब कम होने लगा है और जिनको और कोई एविडेंट रीजन नहीं है, वो ये शांति से बैठ के एनालाइज करें कि उनके जीवन में या लाइफ में चेंज क्या हुआ है। अक्सर करके जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं ये प्रॉब्लम लेकर, या कमेंट्स भी जो हमारे पास आते हैं, उनसे मैं सबसे पहले यही सवाल पूछती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है। क्या इन दिनों आपका जंक फूड बढ़ गया है? एक्सरसाइज के क्या हालचाल हैं? क्या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है? कहीं कोई लाइफ में बड़ा चेंज हुआ है? और इनवेरिएबली 99% ऑफ द टाइम जैसे ही मैं ये सवाल पूछती हूँ, 99% ऑफ द टाइम पेशेंट यही कहते हैं कि हाँ मैडम, इन दिनों हमारे हॉस्टल में हम शिफ्ट हो गए हैं, या हमारा जंक फूड बढ़ गया है, या नई शादी हुई है अभी हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या सडनली हमारा वेट बढ़ गया है, पहले हम घर का खाना खाते थे अब हम मैस का खाते हैं या बाहर खाते हैं, या इसी तरीके की सिचुएशन। प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन अब तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही और अब तो ये पीरियड भी कम हो गए हैं, तो और स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस की अब पता नहीं प्रेगनेंसी होगी भी कि नहीं होगी, और इसी तरीके की अनगिनत सिचुएशंस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीरियड आपके बॉडी का एक सेंसिटिव रिएक्शन है। आप अपने पीरियड देख के ये पता कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। इसी तरीके की लाइफ की स्ट्रेस की वजह से पीरियड अफेक्ट होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या करें, आपको बहुत स्मार्टली अपनी लाइफ को मैनेज करना पड़ेगा। एनालाइज करें आपके लिए पर्टिकुलर बेसिक प्रॉब्लम है क्या। डाइट की प्रॉब्लम है तो वो तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं, इतना तो मैनिपुलेशन पॉसिबल ही है। कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव आप ढूंढें जो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हों। आजकल तो यूट्यूब पे इसके काफी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज का टाइम तो आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से 1 घंटा अगर आप एक्सरसाइज का निकालते हैं तो ये आपके ऊपर काम करेगा जादू की तरह। आप ये देखें कि अगर आप अपना डेली लाइफ में 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो सभी में, ना सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम में, ना सिर्फ पीरियड में, बल्कि आपकी लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स में भी 100% आपको इससे बेनिफिट आएगा ही आएगा। होता यह है कि जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे और आपकी जब फिजिकल आपको थकान होगी तो आप रात को अच्छा सोएंगे। रात को आप जब अच्छा सोएंगे तो आपकी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी बॉडी की हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपके पीरियड भी ठीक हो जाएंगे, आपका मूड भी एलिवेट हो जाएगा। और जो आपकी लाइफ में दूसरी सिचुएशंस हैं, दूसरे स्ट्रेस हैं, उनमें से काफी का सॉल्यूशन तो टाइम मैनेजमेंट से हो जाता है। ज्यादातर स्ट्रेस आजकल टाइम की कमी की वजह से होता है। तो आप बैठ के अपना दिन भर का 1 दिन बैठ के या 2 दिन बैठ के देखें कि आपने दिन भर में किया क्या क्या, तो आपको पता चलेगा कौन सी जगह है जहां पे कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि पीरियड जो आपके कम आने लगे हैं, चाहे वो एज के इफेक्ट्स की वजह से भी हो, या आपके स्ट्रेस की वजह से हो, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके ही हाथ में। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मेडिसिन लेने से या डॉक्टर को दिखाने से ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब एक बात उनके लिए जिनको कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए लेकिन उनके पीरियड क्योंकि कम होने लगे हैं, तो वो इस टेंशन में है कि कहीं पीरियड कम आने की वजह से हमें कोई अंदर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, यूट्रस में कोई खून तो इकट्ठा नहीं हो रहा है, या कोई और आगे चल के प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होने वाली है। ऐसे लोग जो 35 प्लस हैं, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उनके अगर पीरियड कम है तो उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। पीरियड अगर आपके कम आ रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। पीरियड के कम आना कोई अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस ग्रुप से ये कह रही हूँ कि आप एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज तो सभी को करनी चाहिए, पीरियड चाहे ज्यादा ना लाने के लिए सही, लेकिन आपको फिट रहने के लिए। इस ग्रुप को ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि पीरियड कम आ रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।